गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि सदैव कल्याणकारी गायत्री साधना होती है सदा कल्याणकारी। वेद शास्त्रों, पुराण, उपनिषदों में जितने भी साधना विधान बताए गए हैं, गायत्री उपासना को उन सब से श्रेष्ठ और सुलभ बताया गया है। उसे भौतिक और आत्मिक प्रगति का एक आधार कहा गया है। गायत्री को भूलोक की कामधेनु कहते हैं क्योंकि यह आत्मा की समस्त क्षुधा पिपासाएं शांत करती है। गायत्री को सुधा कहा गया है क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से वह परिपूर्ण है। गायत्री को पारसमणि कहा गया है क्योंकि उसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंतःकरणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक हैं। श्रद्धापूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा कल्याणकारक ही होता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती, इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं होता। गायत्री उपासना से मनुष्य की अनेक कठिनाइयाँ हल होती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि जो लोग आरंभ में दरिद्र अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे, अपने मामूली गुजारे की भी व्यवस्था जिनके पास ना थी, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, व्यापार में घाटा जा रहा था, उन्होंने गायत्री की उपासना की और अर्थ संकट को पार करके ऐसी स्थिति पर पहुंच गए कि जिनसे अनेकों को ईर्ष्या होती है। कम पढ़े और छोटी नौकरियों पर काम करने वालों को ऊंचे पद पर पहुंचने के उदाहरण मौजूद हैं। जिनकी बुद्धि बड़ी ही भौंडी और मंद थी, वे चतुर, तीक्ष्ण और विद्वान बने हैं। जिनकी परीक्षा में पास होने की कोई आशा नहीं हुआ करती थी, ऐसे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। झगड़ालू, चिड़चिड़े, क्रोधी, व्यसनी, बुरी आदतों में फंसे हुए, आलसी एवं मूढ़मती लोगों के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि लोग दांतों तले उंगली दबाए रह गए। गायत्री उपासना के चमत्कारी लाभ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होते रहते हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन बड़े कर्कश थे, पति पत्नी में कुत्ता बिल्ली का सा बैर रहता था, वहाँ प्रेम की निर्झरनी बहती देखी गई। भाई भाई जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, उनमें भरत मिलाप हुआ। जो कुटुंब परिवार क्लेश और कलह की अग्नि में झुलस रहे थे, वहाँ शांति की वर्षा हुई। फौजदारी, मुकदमेबाजी, कत्ल, चोरी, डकैती की आशंका से जहाँ हर घड़ी भय रहता था, वहाँ निर्भयता का एक छत्र राज हुआ। शत्रुओं के आक्रमणों से जो लोग घिरे हुए थे, वे इन आपत्तियों से बाल बाल बच गए। बीमारी से तो कितने ही साधकों का पिंड छूटा है। कई तो तपेदिक की मृतशैया पर पड़े पड़े यमराज से लड़ रहे थे और उनकी दाढ़ों में से वापस लौटे हैं। भूतोन्माद, दुःस्वप्न, मूर्छा, हृदय की निर्बलता, गर्भाशय का विषैला होना आदि रोगों में कितनों ने ही मुक्ति पाई है, कोढ़ी शुद्ध हुए हैं। असंयमित जीवन क्रम और कुविचारों से उत्पन्न होने वाले स्वप्न दोष, प्रमेह आदि रोगों में मन शुद्धि के साथ साथ तुरंत कमी होना आरंभ हो जाती है। दुर्लभ जीर्ण रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को वेद माता की गोद में पहुंचकर बड़ी शांति मिलती देखी गई है। सन्निपात हो या प्लेग, मोतीझरा, निमोनिया आदि कठिन रोगों में गायत्री के चक्र सुदर्शन की तरह रक्षा होती देखी गई है। चिंताओं के दबाव से जो मस्तिष्क फटते रहते थे, उन्हें निश्चिंता और संतोष की सांस लेते हुए देखा गया है। मृत्यु, शोक, संपत्ति नाश, ऋणग्रस्तता, बात बिगड़ जाने का भय, कन्या विवाह का खर्च, प्रियजनों का विछोह, जीविका का आश्रय टूट जाना, अपमान, असाध्य रोग, दरिद्रता, शत्रुओं का प्रकोप, बुरे भविष्य की आशंका आदि कारणों से जिन्हें हर घड़ी
चिंता घेरे रहती थी, उन्हें माता की कृपा से निश्चिंतता प्राप्त हुई है, या उन्हें कोई आकस्मिक सहायता मिली है, या भीतरी प्रेरणा से उद्धार का कोई उपाय सूझ पड़ा है। अंतःकरण में ऐसा विवेक और आत्मबल प्रकट हुआ है जिससे उस अवश्यंभावी प्रारब्ध को उनने हंसते हंसते वीरता पूर्वक सहन कर लिया। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी प्रसन्नता पूर्वक गायत्री की उपासना कर सकती हैं। विधवाएं आत्मसंयम, इंद्रिय निरोध, मनोनिग्रह एवं सात्विकता की वृद्धि करने में गायत्री की सहायता से सफल होती हैं। वे घर में रहकर इस तपस्या द्वारा आत्मकल्याण, प्रभु प्राप्ति एवं जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। कुमारी कन्याओं को गायत्री साधना उनको अच्छे घर वर तथा अनंत सौभाग्य प्राप्त करने में सहायक होती है। सद्वाएं गायत्री साधना द्वारा दाम्पत्य जीवन में प्रेम, घर में सुख शांति एवं समृद्धि, बालकों का कुशल क्षेम प्राप्त करती हैं। गर्भवती स्त्रियां वेद माता की उपासना करके स्वस्थ, तेजस्वी, बुद्धिमान, दीर्घजीवी एवं भाग्यवान बालक बालिकाओं को प्राप्त करती हैं। सबसे उत्तम ये है कि निष्काम होकर अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव से गायत्री उपासना की जाए। कोई कामना पूर्ति की शर्त ना लगाई जाए, क्योंकि मनुष्य अपने वास्तविक लाभ या हानि और आवश्यकता को स्वयं उतना नहीं समझता जितना घटघटवासिनी सर्वशक्तिमान माता समझते हैं। वह हमारी वास्तविक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करते हैं। प्रारब्धवश कोई अटल दुर्भाग्य ना भी टल सके तो भी साधना निष्फल नहीं जाती। वह किसी न किसी अन्य मार्ग से साधक को उसके श्रम की अपेक्षा अनेक गुना लाभ अवश्य पहुंचा देती है। सबसे बड़ा लाभ आत्मकल्याण है, जो यदि संसार के समस्त दुखों को अपने ऊपर लेने से प्राप्त होता हो तो भी प्राप्त करने योग्य ही है। गृही विरक्त, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध सभी अपनी स्थिति और सुविधा के अनुसार गायत्री माता का आश्रय लेकर अपने भीतर बाहर फैले हुए अंधकार में प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। अविश्वासी व्यक्ति परीक्षा की दृष्टि से भी कुछ समय गायत्री उपासना करके देखे तो उनका अंधविश्वास अविश्वास विश्वास में परिणत होकर रहता है। सामान्य स्थिति का नर पशु व्यक्तित्व की दृष्टि से विकसित होकर मानव, महामानव, अतिमानव बनना चाहे तो उसे अनंत चैतन्य सागर में कल्लोल करने वाली इस ब्रह्म शक्ति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों से विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अभिभाषण प्रसारित होते रहते हैं। हमारा रेडियो यंत्र यदि निष्क्रिय पड़ा हो तो उसमें कोई ध्वनि सुनाई ना देगी, पर यदि उसमें बिजली चालू कर दी जाए और सुई निर्धारित मीटर पर लगा दी जाए तो जिस भी स्टेशन का प्रसारण मंद या तीव्र ध्वनि में सुनना हो सुना जा सकेगा। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मी महाशक्ति गायत्री सर्वव्यापक होते हुए भी असंबद्ध लोगों का कोई विशेष हित साधन नहीं कर पाती, पर जो उसके साथ अंतःचेतना को जोड़ देते हैं वे उस धारा का अवतरण अपने में होता हुआ देखते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। गायत्री उपासना शास्त्रोक्त पद्धति एक ऐसी ही वैज्ञानिक प्रणाली है जो जीव को ब्राह्मी सत्ता के साथ जोड़कर वैसा ही लाभ उठाने का अवसर प्रस्तुत करती है जैसा कि खाली तालाब को भरे तालाब के साथ नाली द्वारा यदि जोड़ दिया जाए तो कुछ ही देर में जल से भर जाने का लाभ ले लेता है। गायत्री महामंत्र भारतीय तत्वज्ञान एवं आध्यात्मिक विद्या का मूलभूत आधार है। चारों वेदों में उन्हीं 24 अक्षरों की व्याख्या हुई है। वट वृक्ष की समस्त विशालता उसके नन्हे से जीव में जिस प्रकार सन्निहित रहती है, उसी प्रकार वेदों में जिस अविच्छिन्न ज्ञान विज्ञान का विशद वर्णन है उसे बीज रूप से गायत्री मंत्र में पाया जा सकता है। भारतीय धर्म में प्रचलित उपासना पद्धतियों में सर्वोत्तम गायत्री ही है। उसे अनादि माना गया है। देवता, ऋषि, मनीषी उसका अवलंबन लेकर आत्मिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़े हैं और इसी आधार पर उन्होंने समृद्धियाँ, सिद्धियाँ एवं विभूतियाँ उपलब्ध की हैं। हमारा प्राचीन इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है। इस गौरव गरिमा का श्रेय हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा उपार्जित आत्मशक्ति को ही है।
कहना ना होगा कि इस दिव्य उपार्जन में गायत्री महामंत्र का ही सर्वोत्तम स्थान है। महाभारत में एक जगह कहा गया है कि जो मनुष्य जहाज अथवा किसी सवारी में बैठने पर, विदेश में अथवा राज दरबार में जाने पर मन ही मन उत्तम गायत्री मंत्र का जाप करता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने आज जाना कि किस तरह से गायत्री साधना हर तरह से मानव का कल्याण करती है। ये सदैव कल्याणकारी साधना है। इस साधना को चाहे स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, चाहे वृद्ध करे, चाहे बच्चा करे, सबको अपने अनुरूप फल देती है। तो इसलिए गायत्री साधना करते रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि।